उस भयंकर अंधेरे में रोहन अब चीख कर अबीर को आवाज लगाता है और कहता है, अबीर मुझे बचा लो, अबीर मुझे बचा लो। उसकी आवाज देते ही ट्रेन में अंधेरा गायब हो जाता है और चारों ओर रोशनी हो जाती है। तभी रोहन मुड़कर देखता है तो उसके ठीक पीछे अबीर खड़ा होता है। उसे देखते ही पिशाचनी एक बार फिर खूबसूरत सी जवान लड़की बन जाती है। अबीर अब रोहन से पूछता है, क्या हुआ, तुम चीखे क्यों मार रहे हो। अब रोहन दौड़कर अबीर के पास जाता है और उसके गले लग जाता है। अब रोहन कहता है, अबीर अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो ये पिशाचनी मुझे अभी जान से मार देती और मेरा सारा खून पी जाती। आबा अबीर को देखकर पहले की तरह मासूम सी खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर अबीर कहता है, रोहन तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो सिर्फ आबा ही खड़ी है। तब रोहन कहता है, अबीर मैं इसी आबा की बात कर रहा हूँ, ये कोई लड़की नहीं बल्कि ट्रेन वाली पिशाचनी है। अब तुम्हें देखते ही फिर एक खूबसूरत सी लड़की बन गई है। ये सभी यात्री सोए हुए लग रहे हैं, ये सभी मुर्दे हैं। ये बात सुनकर अबीर जोर जोर से हंसने लगता है और आबा के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, यह आसमान की परी तुम्हें कोई ट्रेन वाली पिशाचनी लग रही है, अजीब कल्पना है तुम्हारी भी। अब आबा भी नाटक शुरू कर देती है और अबीर के इस प्रकार गले लग जाती है जैसे उसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो। अब वो अबीर से कहती है, अबीर अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो ये घटिया इंसान आज मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठा लेता। अब रोहन कहता है, अबीर ये झूठ बोल रही है, सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये बता रही है। अब अबीर कहता है, देखो मुझे पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए चलो अपनी सीट पर चलते हैं और वही फैसला करेंगे कौन सच कह रहा है कौन झूठ। अब रोहन और आबा दोनों ही अबीर के साथ चुपचाप से अपनी पहले वाली सीटों पर आ जाते हैं। अब आबा एक सीट पर अबीर के साथ बैठी हुई है और ठीक उसके सामने वाली सीट पर रोहन भयभीत सा बैठा हुआ है। अब आबा मन में सोच रही कि चलो खून न मिला आज रात तो कोई बात नहीं, कम से कम अबीर का साथ ही मिल जाए, उसे किसी तरह अपने महल में लेकर अपना पति बनाकर एक पिशाच बना दूं। अब वो अबीर के कंधे पर सिर रखकर इस तरह नाटक कर रही है जैसे सच में बहुत भयभीत हो। अब अबीर उसे अपनी बाहों में लेता और कहता है, मेरी जान, मैं हूं ना, फिर क्यों भयभीत होती हो। आबा भी अब खामोशी से अबीर की बाहों में सिमटी हुई बैठी रहती है और कुछ नहीं कहती। अब रोहन अबीर से कहता है, अबीर अभी भी कह रहा हूँ इस पिशाचनी से दूर रहो, ये तुम्हें जान से मार देगी। अबीर अब रोहन से कहता है, रोहन मैं मान लेता हूँ कि ये एक पिशाचनी है, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद है, बहुत चाहने लगा हूँ मैं इसे। वो तो तुम बीच में आ गए, नहीं तो ये पहले से मेरी बाहों में होती, इसके हाथों से मरना भी कबूल है मुझे। आबा भी अबीर की बातें सुनकर मदहोश हो रही थी। वो अब अपना ध्यान रोहन की ओर से उठाकर अबीर की ओर केंद्रित कर लेती है। अबीर अब आबा से कहता है, आबा मुझे पहली नज़र से तुमसे प्यार हो गया था, अब तुम्हारी इच्छा हो तो उम्र भर तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। आबा अब शर्माते हुए अबीर की ओर देखती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, सारी ज़िंदगी आपके नाम करती हूँ। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं। अब रोहन अबीर से कहता है कि अबीर ये मैं इतना प्यार करती है तो तुम इनसे कहो कि मुझे इस ट्रेन से ज़िंदा उतार दे। अबीर कहता है, ठीक है, अगले स्टेशन आते ही तुम उतर जाना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इस ट्रेन से सुरक्षित जाओगे। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये पिशाचनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारी सुरक्षा मैं करूँगा, ये मेरा वचन है तुमसे। अब रोहन को भी कुछ तसल्ली होती है और खामोशी से अगले स्टेशन का इंतज़ार कर रहा है। आबा और अबीर एक साथ बैठे हुए प्रेम की वार्तालाप में व्यस्त हैं। अब आबा अबीर से कहती है, अबीर क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो मेरे बाबा से मिलने, मैं चाहती हूँ कि हम रिश्ते की शुरुआत वहीं से उन्हीं के आशीर्वाद से करें। अबीर कहता है, ठीक है आबा, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम मेरी एक गुजारिश मान लो। आबा कहती है, कैसे गुजारिश अबीर बोलो। अब अबीर शरारत भरी मुस्कान के लिए कहता है, सिर्फ एक बार क्या हम इस तन्हाई का फ़ायदा नहीं उठा सकते, मैं अपने इस ट्रेन के सफ़र को यादगार बनाना चाहता हूँ, अगर भरोसा है तो क्या आज रात मेरे करीब आ सकती हो। आबा जो खुद को अबीर में खो जाने के लिए तरस रही है, वो शर्माते हुए पलकें झुका कर हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, मुझे भरोसा है तुम पर अबीर, जो तुम चाहो वो पा सकते हो। अबीर अब उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर अपने साथ ट्रेन के एक अलग डिब्बे में ले जाता है और वहाँ जो आबा देखती है तो बस उसे देखते रह जाती है। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जादू से भरी इस ट्रेन में कोई इंसान उसके लिए ये भी कर सकता है। वो अबीर की बाजुओं में से निकलकर डिब्बे को देखने लगती है।